नमस्ते सभी को। हम मैम आ रहे हैं, तब तक हम थोड़ा हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। तो मेरा नाम रोहित कुंभार, फाउंडर ऑफ द साधना हीलिंग हब। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। एंड हम लगभग मोर देन 5 ईयर से कल्ट एंड स्पिरिचुअल वर्कशॉप ले रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारे यहाँ बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी टीच कर रहे हैं, हो गए हैं टीचिंग। सो हमारे पास हमने एक एक टीचिंग प्लेटफॉर्म बनाया है लर्निंग एंड टीचिंग के लिए। अकल्ट वाणी ऐप करके एक प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली आप वेब पेज से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी ऑफर चल रही है। फ्रॉम कल महाराष्ट्र दिन था एंड बुद्ध पूर्णिमा थी, तो 50% डिस्काउंट में हम कोर्स ऑलरेडी दे रहे हैं। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ। मैम अभी तक नहीं आई हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो राधे राधे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप अनम्यूट है, म्यूट है सर। ओके ओके, तो अभी आ रही है ना? हाँ जी सर। तो साधना हीलिंग पेज पे यहाँ पे जी आप कोर्सेस है, तो कोर्सेस आप जो चाहे कोर्सेस आप ले सकते हैं। एंड ऑफर में 50% आप एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कोर्स में। जी कौन बोल रहा है? आप कुछ नेताजी, वेट वेट करिए, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। तो बाय नाउ करोगे तो यहाँ पे मैं एडमिन हूँ, इस वजह से मुझे नहीं, बाय नाउ करोगे तो आपको कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी मोर देन 40 प्लस कोर्सेस है। आप वेब पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, या ग्रुप में भी हमने बहुत सारी डिटेल्स दी है, तो आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है मैम, हम स्टार्ट करते हैं सेशन। जी। हेलो जी, जैसा नमस्कार, से हरिओम, आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है चार्म्स रीडिंग। चार्म्स के बारे में कोई जानता है? प्लीज ओपन योर ब्यूटीफुल फेस, कैमरा ओपन करके थोड़ा सा जुड़िए, तो फिर हमको भी एक अच्छी एनर्जी आती है। भावना मेहता मैम, दिनेश सर, बहुत दिन के बाद दिनेश सर आपसे मिलना हो रहा है, यदि ओपन कर पाओ।
नीता मैम के अलावा बाकी सब अपने अपने कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। अच्छी एनर्जी को कनेक्ट करेंगे यदि आप अपने कैमरा ऑन करके हमारे साथ बैठेंगे और समझेंगे। आप लोग चार्म्स रीडिंग के बारे में कुछ जानते हैं? एनीवन? जी, सेल्फ एडमिट कर सकते हैं आप, सेल्फ आप एडमिट का लोग ऑप्शन सेल्फ भी। अनम्यूट करके बोल सकते हो। ये टॉपिक जब आप लोग ज्वाइन कर रहे थे तो कुछ तो सोच होगी कि ये क्या है, कि मुझे जानना है कि क्या चीजें हैं जिसके साथ मुझे काम करना है। एनीवन? चार्म्स रीडिंग, टैरो रीडिंग जानते हो आप लोग? रून्स, रून्स रीडिंग, काउडी रीडिंग, राइस रीडिंग, ये सब के बारे में सुना हुआ है आपने? एनीवन? यस। ओपन करें डियर कैमरा अपना, निहारिका मैम। थैंक यू डियर, आप अपना कैमरा ऑन नम- किए। जी बोले। नमस्ते मैम। नमस्कार। जी मैं टैरो ट्रीडर भी हूँ और मैं रेकी हीलर भी हूँ मैम। ओके। जी। जब आप टैरो रीडिंग करते हैं तो उसके बाद गाइडेंस के लिए अधिकतर चार्म्स को यूज किया जाता है। आपने चार्म्स यूज किया है? रून्स यूज किए थे और चार्म्स में मैम मैं वैदिक रेमेडीज ज्यादा देती हूँ मैम। यू मीन टू से कि आपने चार्म्स किए हुए? जी मैम। ओके। चार्म्स आपके मतलब क्या क्या आप उसमें सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कनेक्ट करते हो कि क्या और कौन कौन सी चीजें जिसके साथ कनेक्ट करते हो? न्यूमरोलॉजी से करते हैं मैम, और जो इंट्यूशन उस पर्टिकुलर टाइम में आता है और क्लाइंट जो बताता है प्रॉब्लम, तो हम्म। न्यूमरोलॉजी से उसे को रिलेट कर लेते हैं मैम कि उसका पर्सनल नेचर कैसा है, क्या है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछती हूँ आप लोग को समझाने के लिए, निहारिका मैम थोड़ा सा साथ दीजिएगा। इस प्रकार के होते हैं चार्म्स जिससे हम रीडिंग करते हैं। इस प्रकार के होते हैं चार्म्स, कई प्रकार के कलर्स के, कई प्रकार की चीजें होती हैं जिसके साथ हम रीडिंग करते हैं। ये जी इनकी मैम। रीडिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से होती है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके रीडिंग को और आपके जो मन में क्वेश्चंस रहते हैं, संदेह रहते हैं, उसको दूर करते हैं। अगर मैं ये मेरे हाथ में अगर ये आया है तो ये कुछ चीज तो होगी। जब मेरे हाथ में आया है तो ये बो क्या कहता है मैम, बता सकते हो निहारिका मैम? नो मैम। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इस बो को क्या बोलोगे आप? मैम मैंने चार्म, इन वाले चार्म्स को नहीं स्टडी किया है मैम। कौन से चार्म्स की रीडिंग करते हो तो आप बताएं। मैंने वैदिक का किया था और जीबू सिंबल्स किया था मैंने। नहीं नहीं, लेकिन मैं ये नहीं। जीबू सिंबल्स को ज्यादा वो नहीं करती हूँ जी। यूज, चार्म्स मैं इस वैदिक प्रकार के करती हूँ। होते हैं जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे और सटीक आंसर मिलते हैं। फ्यूचर के बारे में हम बहुत सारी चीजों को जान पाते हैं। बहुत कार्ड भले थोड़े कॉस्टली आएंगे, इन चार्म्स के द्वारा, इन चार्म्स के द्वारा आप बहुत सारी ऐसी रीडिंग कर सकते हो जो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये इतने इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि एक बटरफ्लाई आता है ना, बटरफ्लाई आया, तो ये बटरफ्लाई क्या है बता सकते हो? एक न्यू बिगनिंग है। एक नई शुरुआत है मैम, ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, ट्रांस आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। अगर आप दूसरे चांस की ओर जाते हो, उसके बाद ये स्टार आता है। स्टार आता है तो क्या है ये? एक तरफ बटरफ्लाई है, एक तरफ स्टार है, तो आप क्या होने वाले? बटरफ्लाई की तरह आप एकदम ऊंचाई में जाके स्टार शाइनिंग की शाइन तरह करोगे चमकने आप वाले। अपने। जी मैम, शाइन करोगे अपनी जो भी कैरियर है या गोल है अधिकतर उसमें मैम। कहा जाता है कि 5 हम निकालते हैं, 5, अभी ये 2 निकला। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं डियर डिवाइन कनेक्ट करके आप मुझे बताइए, ये मिलता है आपका चांद। अगर इस चांद, ये चांद मुझे उल्टा आया है तो क्या है? आपको अपने बैलेंस करने हैं अपने मूल तत्व को। ठीक है? इस प्रकार के आप रीडिंग करते हो। ये हो गया तीसरा। अब अगर मैं बात करती हूं कि मान लो कि एक फ्लावर आया है, तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा ग्रीनरी में जाना है, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, तब जाके आप चमकोगे। आपको अपना फ्यूचर सेट है, जो क्वेश्चन को लेके आप बैठे हो कि इसका आंसर मिलेगा कि नहीं। जब बटरफ्लाई आ गया, स्टार आ गया, तो ये एंजाइटी क्यों? अगर इस एंजाइटी को खत्म करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी।
और एक चीज मैं बताऊं, ये जो पूरे चार्म्स जो निकले हैं, ये चार्म्स ये बताते हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक मन में क्वेश्चन लेके आए, वो उनकी ही रीडिंग कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, जो उनके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको थोड़ा सा बाहर घूमना है, चीजों के साथ काम करना है, और अपने ब्रीदिंग पावर पे काम करना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है, जिसके साथ आप लोग की लाइफ में चीजें चेंज हो सकती हैं। तो ऐसे हैं कोई जो ये रीडिंग जिनको रिजोनेट हो रही है? एनीवन बताएंगे? एनीवन? एनीवन? किसकी ऊर्जा से ये कनेक्ट है? एनीवन? ये आप सेल्फ अनम्यूट करिए। Ma'am, can you repeat once? जी, कहाँ है आप? कौन बोल रहे हैं? Sonam. जी, सोनम ओपन करें कैमरा। I couldn't hear your question. Just once you repeat, then I can hear. मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और वो उस क्वेश्चन को लेके पैनिक है कि इसका आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो चांस ये रीडिंग कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ पे एनर्जी से आए हैं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप बटरफ्लाई की तरह चमकने वाले हो, उड़ने वाले हो, और आप जो सोच रहे हो उसका आंसर, रिजल्ट आपके ही पक्ष में आएगा। बट रेमेडी ये जाती है कि उसके अलावा आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बढ़ानी है, आपको नेचर के करीब जाना है, तब आपको इसका रिजल्ट मिल पाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग यहाँ पे हैं? हाँ। तो ये जो चार्म्स होते हैं ना, ये तुरंत एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। आप न्यूरोलॉजी में भी शायद यूज करते होगे मैम। तो कहीं ना कहीं जी। I am a learner, ma'am, still. ओके। तो आपके नाम के आगे लिखा था ना, इसलिए मैं बोली। ठीक है। Actually, my guru has said, just ओके। get the vibes of that. ओके। तो ये जो चांस होते हैं ना, छोटे छोटे चांस आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे मैसेज देके डाल जाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की मैसेज आपको इससे मिलती है, और बहुत सारी एनर्जी निकालते हो। कुछ छोटे से तरीके जिनके साथ आप चार्म्स रीडिंग कर सकते हो और आपके रीडिंग को एनहेंस करते हैं। ये जैसे आप टैरो रीडर हो, आप न्यूमरोलॉजर हो, अगर आप वो अपने चार्म्स के साथ गाइडेंस निकालते हो, तो आपका भी एक अच्छा अकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर के रूप में आप अपने आप को डिजाइन करते हो कि हाँ, ये विद्या मेरे पास है। और चार्म्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो आपको मार्केट में मिल रहा है वही हो। चार्म्स आपके कॉडी भी हो सकते हैं, चार्म्स आपके पेन भी हो सकती है, चार्म्स आपके कोई लकी चार्म, जिससे कि आप आपके इंट्यूशन के द्वारा रीडिंग कर पाओ। आपके साड़ी की पिन हो सकती है ना? आपके हमसा समझते हो आप लोग, नजर दोष का जो रहता है हैंड, हमसा, वो भी आप उसके द्वारा भी रीडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने ओन चार्म्स भी बनाते हो जिसके साथ आप काम कर सकते हो। अगर आप मार्केट का नहीं भी लेना चाहते हो तो आप अपना ओन चार्म्स बनाते हो। हर की एक मीनिंग होती है। आप 50 अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उस मीनिंग को समझ के आपके हाथ में वही चार्म्स आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको आंसर देने वाले होते हैं, जिसके साथ आपको काम करना होता है। चार्म्स रीडिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट, यस नो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आपके वास्तु के विषय में भी काम करते हैं चार्म्स रीडिंग, जिसके द्वारा आप आंसर निकाल सकते हो। अधिकतम कोशिश ये की जाती है कि 5 चार्म्स निकाले जाते हैं जिसके साथ आप आंसर कर सकते हो। 5 आंसर से आपको आंसर मिल जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोग की बहुत सारी एनर्जी को कनेक्ट किया और जिसके साथ आप लोग को मैं ये आंसर दे पाई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैम ने कहा कि ये रीडिंग इनसे कनेक्ट होती है। हर चार्म्स अपने जो भी मेंबर बैठा होता है उसकी एनर्जी से कनेक्ट होके कहीं ना कहीं वो उनको रिजल्ट देते हैं। तो प्रॉपर चार्म्स रीडिंग को आप समझ सकते हो, इसको प्रैक्टिस में ला सकते हो और इसके रिजल्ट ले सकते हो। हर प्रकार के आंसर आपके चार्म्स देते हैं, जिसके साथ कुछ नियम जाते हैं जिनको फॉलो करके आप इनका रिजल्ट ले सकते हो। इस दौरान किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? एनीवन? चार्म्स बहुत पुरानी मेडोलिटी है, ये हमारे इंडिया की मेडोलिटी नहीं है। ये विदेशों के द्वारा पहले जब लोग कैथलिक लोग करते थे रीडिंग, तब ये देखा गया कि धीरे धीरे हम उसमें से सनातनी रूप में, हमारी सनातन की पद्धति में हम काउड़ी रीडिंग को लेते हैं और राइस रीडिंग को लेते हैं। लेकिन
रिजल्ट सेम है, आंसर सेम है, चाहे आप इनके साथ जिस तरीके से भी काम करो। चार्म्स थोड़ी सी वेस्टर्न मेडोलिटी है, तो आजकल बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं फेमस है, आप लोग भी सुन के ही आए होंगे और इसका लाभ समझ पा रहे होगे कि कितने इंपॉर्टेंस है ना। तो इस दौरान किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन? जी मैम, आपका अनम्यूट करें आप। सोनल मैम, क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? आप अनम्यूट करें। मैम ये पूछना चाह रही थी, वर्क कैसे करता है, मतलब इसको ये कनेक्ट आपको करता है अपने इसको एनर्जी से? कनेक्ट करवाना पड़ता है, इसकी प्रॉपर आपके एक एक टॉपिक का, जैसे आप मान लो कि हाफ चांद क्या कहता है, ये पेंसिल क्या बोलती है, ये सारी चीज को हम एक एक चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, समझते हैं पूरी तरीके से आपको। फिर उसके बाद बॉक्सेस में इसको, जैसे हम टैरो की चार्ज होते हैं वैसे इनको चार्ज किया जाता है प्रॉपर। और फिर इन बॉक्स में से जो चीज हमको मिलती है, डियर डिवाइन हमें कनेक्ट करें और बताएं कि अच्छा। कौन सी एनर्जी सुनीता यादव की है, चांद की, राइट नाउ मुझे बताएं। तो अभी अगर मैं बोलूं, आया तो बटरफ्लाई है लेकिन ये आया है उल्टा। अच्छा। मतलब उस शिखर पे चढ़ने के लिए मुझे अभी और मेहनत करनी है, उड़ते रहने की बात की गई है, लेकिन थोड़ा और मेहनत है क्योंकि बटरफ्लाई उल्टा आया है। तो मैम टोटल कितने चार्म्स होते हैं? हम 50 से करेंगे। अगर आप 50 चार्म्स हम करेंगे, कस्टमाइज करना भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने ओन चार्म्स बना सकते हो। अच्छा। मेन ये होता है कि आपका इंट्यूशन उसको कैसे कनेक्ट कर पाता है और जिसके साथ आप लाभ ले पाते हो। टोटल 4 डेज क्लास है और इसमें आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाती है कि आप इन चार्म्स के साथ कैसे काम कर सकते हो। आपको प्रॉपर लिंक मिलता है चार्म्स के कि आप कौन कौन से चार्म्स ला सकते हो और जिसके साथ आप आंसर कर सकते हो कि कौन से चार्म्स आपके। हम 4-5 भेजेंगे, आप उनमें से किन के साथ कनेक्ट होते हो वो आपका है। समझ पाए? वो चार्म्स आपको बताते हैं कि आपके लाइफ में कौन सी गुप्त क्रियाएं चल रही हैं। वैसे अगर बात करूं सोनल मैम, तो आपके ऊपर वैसे भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। टैरो रीडिंग का हाई प्रीस्टेस कार्ड। इसका मतलब क्या होता है मैम? आपने टैरो रीडिंग की? कुछ जी मैम। सीक्रेट चीजें आपको थोड़ा सा आसपास के माहौल पे, जैसे रीडिंग पे भी बता रहे, बटरफ्लाई पे भी बता रही चीजें कि कहीं ना कहीं आपके पीछे जो है बहुत सारी साजिशें, बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसको सीक्रेट रखा गया है और कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है? तो ये आपके ऊपर एनर्जी है और चांस भी वही बता रहे हैं जो सेम एनर्जी है कि आपके ऊपर कोई गुप्त चीजें जो आपसे छुपाई जा रही है। तो प्लीज चेक योर ग्रुप और चेक योर जो भी आप जिस ग्रुप में रहती हैं। ठीक है? तो ये चीजें हमको चार्म्स के द्वारा प्रॉपर पता पड़ जाती है। ठीक है? तो इस दौरान किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चार्म्स रीडिंग प्रॉपर एक ऐसी विद्या है जिसमें यस नो आंसर मिलेंगे और आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर होगा। आपके प्रिडिक्शन अगर आप वो उल्टा है चार्म्स तो कैसे होगा, सीधा है तो कैसे होगा, और कौन कौन सी दिशाओं में अगर चार्म्स जाते हैं तो हम उसकी रीडिंग कैसे कर सकते हैं, आपका ओन चार्म्स क्या कैसे आप बना सकते हो जिससे आप आंसर ले सकते हो। आप कहीं पे भी जब आपके पास कार्ड नहीं है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप निम्रो नहीं कर सक रहे हो और आपके लाइफ में कोई क्वेश्चन है जिसको आपको तुरंत प्रोडिक्ट करना है, तो आप एक चलते हुए मिट्टी के तत्व को भी चार्म्स बना सकते हो। पहले लोग क्या करते थे, कॉइन को करते थे ना, उछालते थे, यस और नो आंसर आता था। तो वैसे ही क्या होता था, वो कॉइन आपके थर्ड आई पे आप रखते थे, आप अपने इष्ट देवी देवता को याद करते थे और कॉइन को छालते थे और आंसर क्या है डियर डिवाइन बताए। ऐसा हम बचपन पे करते थे। तो कहीं ना कहीं इसका हमको आंसर मिलता था और अगर हम उस इंट्यूशन के साथ जाते थे तो कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। ये चीज आप लोग ने अपनी आप कभी किया है ये सिक्का उछालने वाला मेथड? नहीं किया है? बताओ, बचपन चला गया, आपने इतनी बचपन चीजें ने देखी। किया है, बचपन ने किया है, याद नहीं है हाँ। लोगों को। हाँ। अधिकतर ये एक प्रिडिक्शन का, कॉइन प्रिडिक्शन का ही भाग होता था जो हमें नहीं पता होता था और हम अपने दादी नानी या फिर बड़ों को देख के ही कहीं ना कहीं हम सीखे रहते थे और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हम ले पाते थे। तो उन्हीं चार्म्स, राइस, कॉइन, करेंसी,
उन्हीं की तरह चार्म्स भी आपको प्रिडिक्ट करते हैं और बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। जब आप इसकी पेड क्लास में आते हो, केवल आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और इसके साथ आपको लाभ मिल पाता है। चार्म्स अपने आप में ही बहुत ज्यादा सही आंसर करते हैं, इसका एक रूप आपने अभी देख लिया है, तो कहीं ना कहीं आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कोर्स है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा इंट्यूशन पे काम कर सकते हो और इसका रिजल्ट ले सकते हो। इस दौरान किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी, कोई क्वेश्चन है तो हम लेंगे, क्योंकि का कोर्स हम ला रहे हैं अभी। सो कोर्स का मैम कंटेंट थोड़ा एक बार आप बता दीजिए फिर से, जो भी है। आप सर, आपने शेयर, आपके पास है कोर्स कंटेंट नहीं, का मैं भी? मेरे पास कंटेंट नहीं, मैंने बनाया, मैं बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि सर, ये चीजें मैंने आपको शेयर की थी। जी, कंटेंट आपने अभी बताया ना, वो फिर से बता दीजिए। अच्छा, आप चार्म्स के साथ यस नो रीडिंग कर सकते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग कर सकते हो, आप अपने ओन चार्म्स कैसे बना सकते हो, और चार्म्स के साथ बहुत सारे प्रिडिक्शन, लव प्रिडिक्शन, आपके कोई आपको धोखा दे रहा है उसकी प्रिडिक्शन आप आराम से कर सकते हो। चार्म्स कई प्रकार के आते हैं, मार्केट में बहुत प्रकार के अवेलेबल है। हम आपको मिनिमम 50 से 120 चार्म्स के विषय पे चर्चा करने वाले हैं, और उन चार्म्स के विषय पे जो कहीं ना कहीं आप खुद तैयार करते हो और उसका रिजल्ट लेते हो। जैसे कि कुछ देर पहले अभी न्यूमरोलॉजी मैम ने, एक जो जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके के भी चार्म्स बना सकते हो जिसके साथ आप, लेकिन वो चार्म्स जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन से कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चार्म्स आप आंसर कर लोगे हो जाएगा, आपके इंट्यूशन के साथ जुड़े होने चाहिए जिसके साथ आप रिजल्ट ले पाओगे और उसका आंसर आप कर पाओगे कहीं ना कहीं। तो चार्म्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा आपकी रीडिंग पे, आपके जो मन में क्वेश्चन है जिसके आपको बहुत सारे आंसर नहीं मिल पा रहे आपके लाइफ में, तो चार्म्स आपको वहां पे प्रिडिक्शन के लायक खड़े कर देते हैं। इसमें ज्यादा स्टेप नहीं होते, जैसे टैरो में 78 कार्ड पढ़ने होते हैं, रून्स में आपको पढ़ना होता है, हाँ, न्यूमरोलॉजी में आपको लोशो ग्रिड बनानी पड़ती है, तब जाके आपको आंसर मिलता है। यहाँ पे आप 5 चार्म्स निकालते हो और उन चार्म्स के द्वारा आप रीडिंग कर सकते हो कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है और मुझे कौन सी चीजों पे काम करना है जिसके साथ आप काम कर सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको चार्म्स रीडिंग की क्लास में और इसका डीप डिस्कशन मिलेगा। 4 डेज क्लास है जिसके साथ आप लोग लाभ ले सकते हो। बाकी आप लोग के जिस ग्रुप में आप बने हो उस ग्रुप में सारी नॉलेज आ जाएंगी कि किस तरीके से आप इसका पार्ट, इस विद्या को सीख सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। जी सर। जी मैम, थैंक यू। तो चार्म्स रीडिंग हम कोर्स ला रहे हैं, जो मैम ने अभी कंटेंट बताया मैं टेक्स्ट में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी जो कोर्स है उसका थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज एंड डेट एंड अदर डिटेल्स आप देख लीजिए थोड़ा। सो यहाँ पे ये कंप्लीट कोर्स है, चार्म्स रीडिंग कोर्स। तो इसके 3 to 4 सेशन मैम ने बताए हैं। स्टार्ट 4th में से कर रहे हैं। टाइमिंग रहेगा 7 PM इवनिंग। रिकॉर्डिंग एंड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। ऑफर पे हम आपको दे रहे हैं 999, एंड इसमें एक आपको बोनस कोर्स लिंक मिलेगा जब तक आप, आई थिंक टुमारो हमारा ऑफर का लास्ट डे रहेगा, बोनस ऑफर का। तो आप बोनस ऑफर साथ में पा सकते हैं कल तक आप एनरोल करके। तो मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज फी है, तो इंटरेस्टेड लोग आप एनरोल कीजिए। एंड एनरोलमेंट के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं ऑन द 7350371502 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से। ठीक है। तो 3 to 4 लाइव सेशन 4th मई से, लाइव ऑन जूम, इवनिंग टाइम 7 PM। इसके रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे आपको बाद में। एंड बोनस ऑफर टिल टुमारो, तो इंटरेस्टेड लोग आप एनरोल कीजिए। और बोनस ऑफर के जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस है यहाँ पे नाम है, वाटर थेरेपी कोर्स है, कोकोनट रेमेडी कोर्स है, मैजिकल टिलक वर्कशॉप है। इनमें से एक आपको बोनस दिया जाएगा। तो जो भी बोनस के साथ एनरोल करना चाहता है तो आप एनरोल कीजिए कल तक, एंड कोर्स से जुड़ जाए।
ठीक है, एनी क्वेश्चन क्वेरी तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, सेल्फ अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं जहां पे भी देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। चार्म्स रीडिंग की बहुत सारी गुप्त चीजें आपको पेड क्लास में ही मिलेंगी, जिसकी बहुत सारी चीजें आप क्लास में ही समझ पाओगे, क्योंकि मर्ज क्लास में उसको बताना यहाँ पे उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिडन चीजें भी जाती हैं जो आपके साइकिक चीजों के साथ जुड़ती हैं, जो आप प्रॉपर क्लास में ही उसका लाभ ले पाते हो और उसका रिजल्ट ले पाते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रॉपर आपको क्लास तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसके साथ आप बहुत सारे चार्म्स को समझ सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। एनी क्वेश्चन? जी। आप अपने आप फिर सेल्फ अनम्यूट करके पूछ सकते हो। कल्पना जी, आप यहाँ पे अवेलेबल है? क्वेश्चन कुछ पूछना है आपको? भावना जी? नो? भावना जी, आप क्या यस सो सर। गए? मीटिंग चालू करके सो गए हैं क्या? नहीं, आप तो नहीं कैमरा सर, ओपन। इवनिंग में कैसे सोएंगे? जी जी, कुछ क्वेश्चन है कि कैमरा आपका ओपन था इसलिए पूछा मैंने। नहीं नहीं, मेरा स्क्रीन शेयरिंग है टीवी के साथ में, तो मैं टीवी के सामने बैठूं। ओके, टीवी के सामने ये भी दोनों एक साथ चल रहे हैं, अच्छा है, बेटर है। जी जी जी। ओके, ठीक थैंक से यू। दिखता है ना उसमें। ओके ओके, ठीक है, ओके। अ, तो हम जी, आपको कुछ क्वेश्चन। कोर्स तो छोटा है, बट थोड़ा। हाँ, बोलिए। मैम आपसे पूछना था कि जैसे आपने मेरे लिए डायग्नोस किया, तो वो कोई कॉन्स्पिरेसी है कि कोई ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप काइंड ऑफ है? ये कोर्स में बताएंगे मैम आपको, मैम अभी यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। मैम ओके। आपने जो बताया वो डायरेक्टली कुछ ही उनको बोला है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? चार्म्स जो रीडिंग मैंने आपके सामने की वो तो आप प्रॉपर समझ रहे हो सोनल मैम। आप समझ रहे हो। लेकिन जो आपने हिडन चीजें पूछी, उस हिडन चीज पे ये बोल सकती हूँ कि नॉट ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। ये एक साजिश है जिसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज बता दूं, ये चीज में और बहुत सारी चीजें जाएंगी, एक रीडिंग का ये छोटा सा तत्व है। ठीक है। और आप इसे रेजोनेट भी कर पा रहे होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। जो मेरे से सामने मिलेगा, जो मेरे से पूछेगा, कि जैसे मैंने रीडिंग करके आपको दिखाई, आप भी सीख सकते हो उसको 4 दिन में। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती नहीं है, बहुत छोटा सा कोर्स है। लेकिन छोटा है, कारगर है और बहुत ज्यादा किफायती है। क्योंकि तो मैम इसमें हम रेमेडीज भी करते हैं? इसमें हम गाइडेंस करते हैं, रेमेडीज करते हैं, और जिसके साथ हम बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं। जब हमको पता पड़ जाएगा कि हमको किस दिशा पे जाना है, तो रेमेडीज तो अपने आप बन जाती है ना। अभी तो हम कंफ्यूज इस चीज में है कि है कौन और क्या करना है, कौन हमारे लिए पूरी भोग रहा है भाई। कौन ऐसी चीज है जिसके साथ हम जुड़ पा रहे हैं, है ना। तो मैम हमें उस पर्सन के बारे में भी हम उसकी एनर्जी को कनेक्ट करके निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है जिस आप पे मैं डाउट हो आप रहा हूँ? न्यूमरोलॉजी में भी निकाल सकते हो, टैरो में भी निकाल सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में भी निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। अधिकतर प्रिडिक्शन में ये होता है कि हाँ, अगर कोई कर रहा है तो उसको जान के क्या करना है, उस एनर्जी को खत्म थोड़ी ना करना है। आपको तो अपना प्रोटेक्शन बढ़ाना है ना। क्या जरूरत है ऐसे नेगेटिव पर्सन के बारे में जान के काम? उससे अच्छा नहीं मैं पॉजिटिव पर्सन के बारे में जानूं, जो मेरे लिए थोड़ा सोचते हैं या बात करते हैं या फिर मेरे लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। बट इस क्रिया में, मतलब इस प्रैक्टिस में हम ये जान पाएंगे ना, मैं ये भी कह रही हूँ, उससे नहीं, अवेयर भी रहेंगे। प्रॉपर प्रॉपर एक चीज मैं बता दूं, किसी का भी नाम हम यहाँ पे रिवील नहीं करते। हाँ, ये कोशिश करते हैं कि हाँ, ये पर्सन है, एक चांस आता है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। और कुछ प्रिडिक्शन अलग तरीके की होती है। आप इतने बड़े न्यूमरोलॉजी का कोर्स सीख रहे हैं, अगर आपको इतनी ही चाह थी तो आप टैरो रीडिंग सीख लेते मैम, आपको सब पता पड़ जाता। मैम वहीं से तो बातें पता चल रही है थोड़ी थोड़ी। अब थोड़ा सस्पेक्शन था कि मेरे को अपना कंफर्म करना, तो आज आपने बताया वो भी। हम तो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं जी मैम, जी। चांस बताए, हम तो एक माध्यम है। तो ये मैम चार्म्स हम खरीदेंगे मार्केट से और कुछ बनाएंगे कस्टमाइज करके? चार्म्स हम आपको लिंक शेयर करेंगे, जिसके थ्रू आपको पूरी चीजें बताई जाएंगी, जिसके साथ आपको काम करना होता है। ठीक। तो ठीक है। 7 o'clock की टाइमिंग रहेगी?
हाँ, जैसे सर ने शेयर किया ग्रुप में भी आ जाएगा, वही टाइम रहेगी जिसके साथ आपको काम करना है। पता है चार्ट्स दिखते दिखते बहुत छोटे हैं, लेकिन जब आप इसकी प्रिडिक्शन और चीजें करना चालू करते हो ना, तो मतलब ये आपके ऐसे दोस्त बन जाते हैं कि आप सिर्फ ऐसे छुओगे ना तो आपको आंसर मिलते हैं। ये चालू हमारा कोर्स हो रहा है 4th ऑफ मई, वो चालू हो रहा है, 7 PM है, और इसकी एनर्जी एक्सचेंज 999 है, उसके साथ बहुत सारे कोर्स भी है जिसमें से आप एक कोर्स ले सकते हो। ठीक है। लेकिन ये प्रिडिक्शन आपका बहुत अच्छे से हो जाता है जब आप ये काम करते हो, क्योंकि आप देखते हो अगर आप टैरो सीखना चाहते हो वो 78 कार्ड की जर्नी होती है। न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत, न्यूमरोलॉजी की बात की जाए, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की बात की जाए, बहुत बड़ा कोर्स होता है जब जाके आप प्रिडिक्ट कर पाते हो। लेकिन चार्म्स में बहुत सिंपल है कि आप अपने ही चीज, जैसे बटरफ्लाई क्या कहता है, आपका हमसा क्या कहता है, नजर दोष के क्या चीज के, उस दौरान जब आप छूते हो तो बहुत सारी चीजें इंट्यूट होके निकलती हैं, और उसके हिसाब से आप आंसर करते हो कि स्टोरी टेलिंग बनती है जिसके साथ आप काम कर पाते हो। टोटल प्रैक्टिकल क्लास है ना, और इसके साथ आप लाभ ले सकते हो। आप थोड़ी सी थ्योरी रहेगी, बाकी कुछ चीजें हैं जिसके साथ आप प्रैक्टिकल ही काम करो। ठीक है। तो मैम ने बता दिया आपको सब। आई थिंक कोर्स हम 4 से 4 कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल लॉ का आप इनरोल कीजिए। टाइमिंग 7 PM ही रहेगा। सो मिलते हैं कोर्स में मैम। तो जी सर। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो ग्रुप में आप शेयर कीजिए, ग्रुप कैसी ओपन लगी रहेगा। क्लास? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज ग्रुप में, जिस ग्रुप थैंक में यू मैम, बने हैं, थैंक यू थैंक यू, सो मच, थैंक यू उसमें सर। आप जरूर से जरूर अपने फीडबैक जरूर डालिए कि वेबिनार आपको कैसा लगा, ताकि और लोग जो जुड़ना चाहें इस प्यारी सी छोटी सी प्रोडिक्शन क्लास में उसका लाभ ले सकते हैं। मुझे चार्म्स बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, आप लोग भी जब सीखोगे तो आप लोग को भी पता पड़ेगा चार्म्स कितने इंपॉर्टेंट और कितने तरीके से काम करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं हम। बाय जी। एवरीवन। बाय। बाय। नमस्कार सर, राधे राधे, आप सभी को राधे राधे।